गवर्नमेंट ने फाइनली वीआई के ऊपर जो 37,000 करोड़ रुपए का लोन था वो अमाउंट को ड्यू को माफ कर दिया है और जो शेयर कंपनी का है उनको खरीद लिया है। लगभग देखा जाए तो 49% के करीब स्टेक कंपनी के वीआई कंपनी के गवर्नमेंट एक्वायर कर चुका है। मुझे तो ये लगता है कि आगे चलकर कहीं ना ये कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी बन जाए जैसे कि बीएसएनएल फिलहाल है। तो ऐसा देखते हैं क्या आगे होता है। फिलहाल इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर जो ये 37,000 करोड़ रुपए है, ये 37,000 करोड़ रुपए नहीं, ये लगभग 36,950 करोड़ रुपए यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर है। और इसको अगर हम देखें तो लगभग 49% स्टेक कंपनी का अभी गवर्नमेंट के पास है ये पैसे को माफ करने के बाद। एक्चुअली हुआ क्या था मैं बताता हूँ। लगभग 2012 के पहले से जब स्पेक्ट्रम कंपनी खरीद रहा था गवर्नमेंट से, वो सब पेमेंट जो है वो लोन की तरह ड्यू करते चल रहा था और उसके पास पैसा नहीं था भाई कंपनी के पास, कंपनी लॉस में चल रहा था। तो 2012-13 से लगभग 2012 के टाइम पर जो स्पेक्ट्रम खरीदा, 14 के टाइम पर, 15 के टाइम पर और 16 के टाइम पर जो ऑक्शन हुआ था वहां पर जो स्पेक्ट्रम खरीदे थे, स्पेक्ट्रम यानी कि जो परमिशन होता है वो ओएफ छोड़ने की परमिशन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से कंपनी को कि तुम अभी अपना नेटवर्क ऑल इंडिया बिछा सकते हो कहीं पर भी। वो स्पेक्ट्रम का पेमेंट उन्होंने की नहीं थी तो उनके पास बहुत सारे पेमेंट यहाँ पर बाकी थे गवर्नमेंट को देने के लिए। फिर क्या हुआ, 2021 के टाइम पर पहला राउंड शुरू हुआ, ये लोन को कन्वर्ट करने की इक्विटी को पहला राउंड वहां पर शुरू हुई थी। 2021 में क्या हुआ, लगभग 16,000 करोड़ का जो पेमेंट था वो गवर्नमेंट को देना था वीआई कंपनी। और वीआई कंपनी ने क्या किया, थोड़ा सा गवर्नमेंट से बातचीत करके इसको अपना शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया। लगभग 33% स्टेक अपने जो गवर्नमेंट को दे दिया, कंपनी का गवर्नमेंट को दे दिया। और वहां पर कंपनी का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर गवर्नमेंट ही बन गया जब 2021 में 16,000 करोड़ का लोन कन्वर्ट कर ली थी अपनी इक्विटी में, तो वहां पर वो चीज हो गया। लेकिन हाल फिलहाल में क्या होता है, 2023 के अंदर कंपनी का लगभग 36,950 करोड़ रुपए जहां पर आउटस्टैंडिंग लोन थी गवर्नमेंट को देने के लिए, लेकिन वो लोन चुका नहीं पाई। और अभी तो फिलहाल कंपनी यहाँ पर लॉस में चल ही रही है, तो कंपनी को वो पैसा कहाँ से आएगा ना आएगा वो फिलहाल मालूम नहीं है। तो अप्रोक्सीमेटली वो 37,000 करोड़ रुपए का इक्विटी शेयर डाइल्यूट कर दिया अपनी कंपनी का और गवर्नमेंट उस चीज़ को मान भी गई और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन अलाउ भी कर दिया। हाँ, वो पैसा हमारा डूब गया ठीक है, लेकिन हम कंपनी का और जो शेयर होल्डर है हम उसके शेयर को ले लेते हैं। और फिलहाल अभी 49% स्टेक अप्रोक्सीमेटली कंपनी का लगभग 48.88%, 48.99% सॉरी, कंपनी के पास जो है गवर्नमेंट का स्टेक है यहाँ पर। और ये चीज़ लगभग जो 2021-22 के टाइम पर 22.6% के अराउंड थी, अभी लगभग कंपनी के आधे हिस्सा में अभी गवर्नमेंट का राज है यहाँ पर। और अगर हम ये चीज़ को देखें कि हमारे पास वीआई का शेयर जो है वो कितना किसके पास है, लगभग प्रमोटर के पास यहाँ पर 9.4% और 16.1%, लगभग 25.5% यहाँ पर प्रमोटर के पास है, जहाँ पर आदित्य बिरला ग्रुप जो है 9.4% वीआई कंपनी का स्टेक होल्डर है। और वोडाफोन पीएलसी जो कि ओरिजिनल वोडाफोन कंपनी है, जो भी बहुत पहले से शुरू हुआ था। जियो के आने के बाद तो ये डिस्टर्बेंस हुआ ना कि कंपनी मर्जर हो गई वोडाफोन और आइडिया कंपनी, तो उससे पहले जो वोडाफोन पीएलसी था वहाँ पर उसके पास अभी भी 16.1% स्टेक बचा हुआ है। और अभी देखें तो गवर्नमेंट के पास 49.0% लगभग, मतलब कंपनी का आधा हिस्सा ही एक जो कंपनी है उसके गवर्नमेंट के पास है। ऑलमोस्ट तुम बोल सकते हो वीआई कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी बन चुका है। और कहीं से सेंस भी नहीं बनाता इसको प्राइवेट कंपनी को बोलना कि हाँ ठीक है 51% प्राइवेट प्लेयर के पास है, लेकिन ठीक है गवर्नमेंट इसका आधा हिस्सा ओन करता है। और अदर्स जो अपने मार्केट में शेयर खरीदा बिक्री का हो रहा है तो वहाँ पर लगभग 25.5% अभी भी लोगों के पास यहाँ पर है। और अगर फ्यूचर की बात करें तो लगभग अगर मार्च 2026 को, यानी कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर एंड होने तक यहाँ पर कंपनी को लगभग 12,000 करोड़ और गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और ये चीज़ को अगर कंपनी अपना कंटिन्यू करता जाता है तो लगभग 2031 तक कंपनी को एनुअली 43,000 करोड़ गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट बोथ आ जाता है यहाँ पर। क्या होगा कंपनी का हालत ये तो भाई मालूम नहीं है, क्योंकि कंपनी अभी भी बहुत सारे लॉस में यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर बहुत सारे लॉस में। और अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 2025 के अक्टूबर और दिसंबर में जो थर्ड क्वार्टर है वहां पर, तो लगभग 2,330 करोड़ रुपए का खर्चा यहाँ पर
हुआ है, लॉस हुआ है यहाँ पर। और अगर हम उसको पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर का कंपैरिजन करें तो लगभग 7,620 करोड़ रुपए यहाँ पर लॉस हुआ था उस क्वार्टर में। और अगर हम इस स्पेक्ट्रम पेमेंट को थोड़ा सा लार्ज एरिया में देखें, कितना रुपीज ऑलमोस्ट यहाँ पर इन्वेस्टेड हो चुके हैं या VI कंपनी को देना पड़ता है, लगभग 1.38 ट्रिलियन रुपीज यहाँ पर कंपनी को स्पेक्ट्रम पेमेंट यहाँ पर देना है, स्पेक्ट्रम पेमेंट ऑलमोस्ट। और लगभग ग्रॉस रेवेन्यू लायबिलिटी है यहाँ पर 69,020 करोड़ रुपीज गवर्नमेंट को भी देना है कंपनी को। देखते हैं कंपनी यहाँ पर क्या करता है। और अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट को थोड़ा सा डीपली एनालाइज करें, थोड़ा सा क्लोजली देखें, कंपनी के पास कहाँ से कितना कितना पेमेंट यहाँ पर आता है। अगर कंपनी की रेवेन्यू की बात करें, कंपनी कहाँ से हर जगह से कितना पैसा कमाता है, ये सब छोड़ो, नेट ग्रॉस को यहाँ पर सब देखो भाई साहब, 42,382.50 करोड़ रुपीज कंपनी का रेवेन्यू है भाई। कहीं से आए कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई सर्विस करे, सिम्स बेचे, कहीं पर रिचार्ज फिचार्ज हो, सब मिला के 42,000 करोड़ रुपीज ऑलमोस्ट कंपनी के पास रेवेन्यू आया है मार्च 24 फाइनेंशियल ईयर में। अगर उसको मार्च 23 के फाइनेंशियल ईयर में कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, 42,187 करोड़ रुपीज ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। और मार्च 22 की बात करें तो लगभग 38,318 करोड़ रुपीज यहाँ पर हुआ था। और मार्च 21 की बात करें तो लगभग 41,931 करोड़ रुपीज यहाँ पर हुआ था। और मार्च 20 की बात करें तो 45,000। तो ये ऐसे ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है। बात यहाँ पर नहीं है, बात है कंपनी की एक्सपेंसेस में। अगर कंपनी के एक्सपेंसेस को थोड़ा सा गौर से देखो तो लगभग मार्च 24 के फाइनेंशियल ईयर में कैलकुलेशन करके 73,552.20 करोड़ रुपीज यहाँ पर खर्चा हुआ है, यानी कि कंपनी फिलहाल तो लॉस में है यहाँ पर। और अगर पिछले साल की बात करें, फाइनेंशियल ईयर की 2023 की फाइनेंशियल ईयर की बात करें, एंड की बात करें, तो लगभग 71,347.30 करोड़ रुपीज। और मार्च 22 की बात करें तो 66,618 करोड़ रुपीज। और मार्च 21 की बात करें तो 66,142 करोड़ रुपीज। और मार्च 20 की बात करें तो 69,363 करोड़ रुपीज। यहाँ पर लगभग अभी 2026 के फाइनेंशियल ईयर के एंड में 31,169 करोड़ रुपीज का घाटा हुआ है कंपनी को सीधा। और अगर उसके पिछले वाले साल की बात करें तो 29,000 करोड़ रुपीज, 28,000 करोड़ रुपीज, 24,000 करोड़ रुपीज, 23,000 करोड़ रुपीज, और ट्रेंड गोज ऑन। कंपनी का हालत तो बेहाल है भाई। यहाँ पर कंपनी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है और बहुत जल्दी शायद कंपनी गवर्नमेंट कंपनी हो जाए, क्योंकि अगर बात करें तो 49% स्टेक अगर कंपनी गवर्नमेंट को दे चुकी है तो लगभग 1%, और बहुत सारे पैसा अभी फ्यूचर में कंपनी को देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और अगर मैं पहले अगर जो यहाँ पर दिखाया था लगभग 43,000 करोड़ रुपीज़ अगले 5-6 साल के अंदर कंपनी को देना पड़ेगा। तो कंपनी अभी फ़िलहाल तो लॉस में है, कहाँ से पैसा आएगा नहीं आएगा ये तो कुछ कंपनी को मालूम फाइनली है ही नहीं। तो मैं भी आगे चलकर VI कंपनी एक प्राइवेट कंपनी से, पब्लिक कंपनी से बन जाए एक गवर्नमेंट कंपनी, और BSNL और VI शायद आगे चलकर मर्जर भी हो सकती है, मालूम नहीं है ये क्या होता है, लेकिन ठीक है देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर तो आदित्य बिरला कंपनी के पास लगभग 9% यहाँ पर शेयर है यहाँ पर, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर आगे चलकर कोई और इन्वेस्टर शायद मिल जाता है या गवर्नमेंट ही बार बार इन्वेस्ट करता रहे ये तो मालूम है नहीं। देखते हैं क्या होता है आगे चलकर। फिलहाल ये तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट यहाँ पर होगी कि एक कंपनी उसको पैसे ना चुकाने के लिए उसको अपने स्टेक्स को गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है, और गवर्नमेंट अपना ओनरशिप बढ़ाता जा रहा है, और आगे चलकर कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। भाई साहब देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। जय हिंद।